पढ़ रहे हैं। कल तक हमने महाराज पृथु की पृथ्वी के दोहन की कथा पढ़ी थी और किस तरह एक आदर्श राजा का चरित्र होना चाहिए हमने पृथु महाराज के उदाहरण से देखा था। अब हम अध्याय 19 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां महाराज पृथु अश्वमेध यज्ञ शुरू करते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं इस अध्याय में है, बड़ी गंभीरता से हमको इसको पढ़ना है, सीखना है। अध्याय 19, राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। वास्तव में 100 हो नहीं पाए थे, लेकिन नाम तो है 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय उवाच अथा दीक्षित राजा तो हय्यमेधशतेन सा ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राचे सरस्वती। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा अच्छा, आ रही हरे प्रभु जी, आ रही कृष्णा। आ रही है प्रभु जी आवाज। आ रही है प्रभु। आ रही है। सही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज ठीक है? जी प्रभु जी। यस, यस, यस। ओके, पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुख होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। हरे कृष्ण। ब्रह्मावर्त भारत खंड का भी पुराना नाम है। यहाँ पर पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू की। जो पूरे भूमंडल का राजा होता है वही ये अश्वमेध यज्ञ कर पाते हैं। आप लोग के इसके बारे में जानकारी है। रामायण में भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यहाँ पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तद अभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मना शतक्रतो नामृषे प्रथो यज्ञे महा उत्सवम। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम क्यों ब्रह्मों में राजा अन्यों में राजा प्रतु उससे बाजी मारने जा रहा है। अतः वह राजा प्रतु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सका। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्र का एक और नाम है शतक्रतु। शतक्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ, शत मतलब 100। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वास्तव में उसको इंद्र का पद मिलता है। अब यहाँ पृथु महाराज इंद्र पद के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहे थे, वो तो प्रजा के उत्थान के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन इंद्र को समस्या हो गई। ये भौतिक समाज में, भौतिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या है ईर्ष्या। यद्यपि व्यक्ति सामने वाले के अंदर वो भाव हो ही ना, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारी हानि कर देगा। अब इंद्र शतक्रतु है, अगर पृथु महाराज भी शतक्रतु बन जाते तो क्या दिक्कत थी। लेकिन इंद्र चाहता है नहीं, मेरा टाइटल दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, मैं शतक्रतु हूं, दूसरा नहीं होना चाहिए। ये ईर्ष्या का भाव है। तो इंद्र पृथु महाराज से ईर्ष्यालु हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तब यह इंद्र इत्यादि देवताओं ने गुणगान किया था। तो जानते हैं भगवान के शक्तावेश अवतार है, लेकिन अभी खुद ही उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तात्पर्य जगदीश आनंद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस भौतिक जगत में जो भी सुखोपभोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र में भी पाई जाती है। जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्या रहा था। वह विशेष रूप से काम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद न हत्या ले, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत निर्मत्सरम के लिए ही। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है तो भक्त सोचता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गए। इस प्रकार निर्मत्सर वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है तो वह भौतिक प्राणी होता है। इस भौतिक जगत में कदापि देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण ये तात्पर्य है। हम सबको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सब भक्ति के पथ पर आए हैं। पहली चीज हमको ये देखना है कि हमको निर्मत्सर होना है। ये 6 जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इसमें सबसे प्रगाढ़ अनर्थ है मात्सर्य यानी ईर्ष्या। जब काम प्रगाढ़ होता है, क्रोध बनता है इत्यादि, इस तरह एक एक डिग्री बढ़ती जाती है, लेकिन सबसे गहनतम अनर्थ है ईर्ष्या। और भागवत के शुरुआत में लिखा है कि ये निर्मत्सराणाम सताम, ये ऐसे सत्पुरुषों के लिए, साधुओं के लिए भागवत है जो ईर्ष्यालु नहीं है। इसलिए जब दूसरे भक्त प्रगति करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमको प्रसन्न होना चाहिए। ये हमारे भक्ति का माप है, हम कितने भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दूसरों को जब मालाएं मिले, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों को जब आगे बढ़ने का हम देख रहे हैं सामने अपने, तब हमको प्रसन्नचित होना चाहिए। ये हमारे अंदर भाव होगा तो हम भागवत में प्रवेश कर पाएंगे। अगर ये भाव नहीं होगा, भागवत हमारे लिए कभी भी रास्ता नहीं देगी प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर इंद्र पृथु महाराज से ईर्ष्यालु हुए हैं और उस ईर्ष्या के वश बहुत सारे आगे त्रुटियां करते हैं। यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वर अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभो। नमिता माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। हरे और कृष्ण। अंततः भोक्ता कौन है? ना तो भोक्ता पृथु महाराज स्वयं है, ना तो भोक्ता इंद्र है। भोक्ता वास्तव में भगवान विष्णु है। और ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई कार्य करे तो उसकी सहायता करनी चाहिए जितना यथा सामर्थ्य हो। उससे ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु को प्रसन्न करूं। ये भावना होना चाहिए कि हम सब मिलके भगवान को प्रसन्न करें, हम सब मिलके गुरु को प्रसन्न करें। ये आई कॉन्शियसनेस से वी कॉन्शियसनेस पे आना है। मैं मेरे से लेके हम हमारे पर जाना है। ये भक्त की भावना है जो ईर्ष्या रहित। तो भगवान साक्षात वहां पर प्रकट होके पृथु महाराज के यज्ञ को ग्रहण कर रहे हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थी। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु हरि ईश्वर के रूप में वर्णित है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे जो चाहे सो कर सकते हैं। वे परम नियंता हैं। परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे भगवत गीता में अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और इसी कारण वे सबके शिक्षक गुरु हैं।
यदि हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान के शक्तावेश रूप यदि पृथु महाराज हैं यद्यपि, लेकिन है तो जीव ही। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब कोई जीव विशेष शक्ति प्राप्त करता है, जैसे नारद मुनि भक्ति शक्ति प्राप्त करके भगवान के शक्तावेश अवतार बने, इसी तरह पृथु महाराज शासन करने की शक्ति भगवान से प्राप्त करके भगवान के शक्तावेश अवतार बने हैं। लेकिन परम भोक्ता परम ईश्वर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात वहां पर उपस्थित होकर यज्ञ भाग ले रहे हैं। अन्वितः ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपालय सहानुगै उपगीयमानः गंधर्वै मुनिभिः च अप्सरागणै। शोभा माता जी। जब भगवान श्री विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा शिव तथा प्रत्येक ग्रह के अधिष्ठाता देव एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक के निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर उनकी प्रशंसा की। हरे ये कृष्णा। भगवान को संतुष्ट करने का फल है। जब भगवान आते हैं सभी देवता गंधर्व इत्यादि सब जो भक्त के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, सब एक साथ प्रकट हुए। सिद्धा विद्याधरादित्य दानवा गुह्यकादया सुनंदनंद प्रमुखा पार्षद प्रवार हरे। अक्रूर प्रभु। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के निवासी दिति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान के साथ केवल देवता इत्यादि नहीं, असुर इत्यादि भी आए। सभी लोग पृथु महाराज की यज्ञ को देखने के लिए, भाग लेने के लिए प्रकट हुए। और नंद सुनंद भगवान के जो मुख्य पार्षद हैं वह सब भी थे। ये नंद सुनंद आपको याद होने चाहिए, ये ध्रुव महाराज को लेने के लिए भी आए थे। ये वैकुंठ के भगवान के पार्षद हैं। कपिलो नारद दत्ता योगेशो सनकादया तमन्वीयो भागवता ये च तत्सेवेन उत्सुका। रेखा माता जी। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव लगे रहने वाले परम भक्तगण अर्थात कपिल, नारद तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हो। हरे कृष्ण। और सभी ऋषिगण कपिल, नारद, दत्तात्रेय इत्यादि प्रमुख ऋषि, सनक आदि ऋषि इत्यादि सब भगवान के साथ सम्मिलित हुए हैं। यत्र धर्मोदहा भूमि सर्वकामाधुदा सती दोग्धि स्म अभिसतान अर्थान यजमानस्य भारत। यामिनी माता जी। हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। तो ये हमने पहले भी सुना किस प्रकार भूमि को तो भगवान ने पृथु महाराज ने शासन किया ही था, लेकिन यज्ञ जब हुआ, धर्म का पालन जब हुआ, तो वैसे ही प्रकृति सब आवश्यकताएं पूरी करने लगती है। यह यज्ञ के कारण गीता में ही भगवान ने बताया प्रकृति बारिश इत्यादि सब देती है। यज्ञ होने से प्रकृति सब कुछ सुविधाएं मानव समाज को देने लगती है। तात्पर्य आरती माता जी। इस श्लोक में धर्म दुघा शब्द महत्वपूर्ण है, जो कामधेनु का सूचक है। कामधेनु को सुरभि भी कहते हैं। सुरभि गायें बैकुंठ में पाई जाती है और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण इन गायों का पालन करते हैं। सुरभिर भी पालयंतम। सुरभि गाय को चाहे जितनी बार दुहा जाए और चाहे जितनी दूध की आवश्यकता हो वह देती है। दूध की आवश्यकता अनेक दुग्ध पदार्थों के बनाने में होती है। विशेष रूप से घी की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है।
जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते, हमारी जीवन आवश्यकताएं रुक जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, और यजन का अर्थ है श्री भगवान को तुष्ट रखने हेतु कार्य करना। किंतु इस युग में ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सके। अतः श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि संकीर्तन यज्ञ करके तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री चैतन्य को प्रसन्न करके मनुष्य प्राचीन समय में यज्ञों को प्राप्त होने वाले सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय है। राजा पृथु तथा अन्य लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके पृथ्वी से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। अब फिर से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इस संकीर्तन यज्ञ के आंदोलन को प्रारंभ किया है। मनुष्यों को चाहिए कि इस महान यज्ञ का लाभ उठाएं और संघ के कार्यों में सम्मिलित हो, तब किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। यदि संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो औद्योगिक उपक्रमों में भी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अतः इस पद्धति का जीवन के समस्त अंगों, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक इत्यादि में सूत्रपात किया जाना चाहिए। तब सभी कुछ शांतिपूर्वक तथा सरलता से चलने लगेगा। अभी तक जो लोग रेगुलर प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं उनको यह अभ्यास तो हो ही गया होगा कि जैसे ही यज्ञ शब्द आएगा प्रभुपाद के तात्पर्य में संकीर्तन यज्ञ जरूर प्रभुपाद बोलेंगे। जितनी बार यज्ञ शब्द आएगा, यज्ञ का उल्लेख होगा, प्रभुपाद जरूर बोलेंगे यज्ञ करना संभव नहीं है, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ये आचार्य की निष्ठा होती है युग धर्म के ऊपर, और हम उन आचार्य से सुन रहे हैं। हमें संकीर्तन के ऊपर, हरिनाम के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि हरिनाम का जप ठीक होगा, हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। हरिनाम का संकीर्तन ठीक से होगा, सब कुछ समाज में प्राप्त होगा। तो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से उन्नति का साधन है ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ओहु सर्वरसान नद्या क्षीरा दधि अन्न गोरसान तर्वा भूरि वर्षमाणा प्रासुयंत मधुच्युता। यमुना माता जी। बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी। तब बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधुर देने लगे। गायें पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यकता वस्तुएं देने लगी। देखो, एक व्यक्ति का कितना फर्क पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ कार्य करेंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा। नहीं, एक एक व्यक्ति का फर्क प्रकृति के ऊपर पड़ता है। जो ज्यादा जिम्मेदार है उनका ज्यादा पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति की चेतना का असर समाज पे पड़ता है। वहां राजा वेण के चरित्र को देख करके प्रकृति ने सब देना बंद कर दिया। यहाँ पृथु महाराज की यज्ञ मात्र से प्रकृति हर वस्तु देना शुरू कर रही है। तो हमें ऐसे चरित्र, ऐसा अपना जीवन, ऐसा भक्ति का रखना है कि हमारी उपस्थिति से समाज का कल्याण हो। ये भावना भक्त के हृदय में होनी चाहिए कि मैं अच्छी भक्ति करूं तो मैं कुछ काम समाज के आ सकूं। यहाँ पृथु महाराज की यज्ञ की श्रेष्ठता, यज्ञ का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है कि उनके यज्ञ के प्रभाव से प्रकृति सब कुछ देने के लिए तैयार है। जय माता जी। तात्पर्य: यदि नदियां प्रदूषित न हो और उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ के जल से भरने दिया जाए तो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के शाक, वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगे। रस शब्द का अर्थ स्वाद है। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के अंदर के स्वाद है। और ज्यों ही धरती में बीज बोए जाते हैं कि विभिन्न पौधे फूटकर बाहर निकलते हैं और हमारे विभिन्न स्वादों की पूर्ति करते हैं। उदाहरणार्थ, गन्ने के रस से मीठे स्वाद की तथा संतरे के रस से खट्टे मीठे स्वाद की पूर्ति होती है। इसी प्रकार अनानास तथा अन्य फल हैं। साथ ही मिर्ची भी है जिससे चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। यद्यपि पृथ्वी वही है, किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं समस्त अस्तित्वों का मूल आदि बीज हूँ। इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्णम इदम, भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु
विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। निसंदेह जीवात्मा का प्रमुख कार्य श्री भगवान को प्रसन्न रखना है, क्योंकि जीवात्मा श्री भगवान का ही अंश है। अतः समस्त प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीवात्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसा कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है। ऐसा न करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। तरवो भूरि वर्षमाण शब्दों से बड़े बड़े तथा अत्यधिक बड़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। इन वृक्षों का कार्य मधु तथा तरह तरह के फल उत्पन्न करना है। दूसरे शब्दों में जंगलों का भी अपना कार्य होता है, जो मधु, फल तथा फूल प्रदान करना होता है। दुर्भाग्यवश कलयुग में यज्ञ के अभाव में जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष होते हुए भी उनसे पर्याप्त फल तथा मधु प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे संसार में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। वास्तव में जल स्वाद तत्व के मिश्रण से बनता है, हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा है। तो आज ही ऐसा विचार आ रहा था, मैं तुलसी में जब जल दे रहा था आज सुबह, और जैसे मैंने 3 बार जल दिया वो पानी नीचे चला गया। तो ऐसे मेरे अंदर विचार आया कि देखो भगवान की प्रकृति कितनी अच्छी है। ये जल अब जड़ तक जाएगा और ये भूमि का पोषण जल लेकर के, और जैसे रक्त में, हमारे खून में पोषण बहता है, हम इंग्लिश में बोलें तो ग्लूकोस, उसी तरह ये तत्वों को लेकर के जल पेड़ को पोषित करेगा। भगवान की प्रकृति कितनी सुंदर बनाई गई है। उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नदी के माध्यम से रस का संचार पृथ्वी में होगा, और उससे फिर अनेक अनेक पेड़ पौधे सब आएंगे और अलग अलग स्वाद हमको प्राप्त कराएंगे। तो भगवान ने हर चीज की व्यवस्था प्रकृति के माध्यम से कितने सुंदर रूप से की। सिंधवो रत्न निकरान गिरया अन्नम चतुर्विधम उपायनम उपाजोहु सर्वलोका सपालका। ओजस्वनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्य जनों तथा समस्त ग्रहों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रासायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। हरे। और ये एक शिष्टाचार है, जब कोई बड़े अनुष्ठान में भाग लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो भेंट लेके जाते ही हैं। और यहाँ पर सभी राजा पृथु महाराज की यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे, तो सब उचित अपने अधिकारों के हिसाब से फिर उनके लिए रत्न इत्यादि उपहार लेकर के गए। खूब प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ इत्यादि भी लेकर के गए। तात्पर्यामित प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि उपनिषद में कहा गया है कि इस भौतिक सृष्टि में न केवल मनुष्य के लिए अपितु पशुओं, सरीसृपों, जलचरों तथा वृक्षों के लिए भी अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता है। समुद्र मोती, मूंगे तथा अन्य रत्न उत्पन्न करते हैं, जिससे नियमों के पालक करता उनका उपभोग कर सके। इसी प्रकार पर्वत भी रसायनों से परिपूर्ण है, जिसके कारण उनसे निकलने वाली नदियां उन रसायनों को खेतों में फैलाकर चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों को पैदा करने हेतु उर्वर बनाए। ये पदार्थ है चर्व्य, चबाए जाने वाले, लेहा, चाटे जाने वाले, चुष्य, निगले जाने वाले तथा पेय, पिए जाने वाले। पृथु महाराज की अभ्यर्थना अन्य लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा की गई। उन्होंने राजा को तरह तरह के उपहार दिए और उन्हें उपयुक्त राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी व्यवस्था से ब्रह्मांड भर का प्रत्येक नागरिक सुखी तथा संपन्न बन सके। इस श्लोक में स्पष्ट संकेत है कि समुद्र रत्नोत्पादन के लिए है, किंतु कलयुग में इनका मुख्य उपयोग मछली पकड़ने हेतु किया जाता है। शूद्रों तथा निर्धन मनुष्यों को मछली पकड़ने दिया जाता था, किंतु उच्च वर्ग के लोग तथा क्षत्रिय तथा वैश्य मोती, मूंगे तथा रत्न एकत्र किया करते थे। यद्यपि निर्धन व्यक्ति टनों मछली पकड़ते थे, किंतु उनका मूल्य मूंगे या मोती के एक टुकड़े के बराबर में नहीं होता था। इस युग में उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनेक बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, किंतु जब श्री भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं तो पर्वत स्वतः इतना उर्वरक उत्पन्न करते हैं कि खेतों में खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन होता है। सब कुछ मनुष्य द्वारा यज्ञ की वैदिक विधियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पर्वत इत्यादि, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले,
पृथ्वी के अंदर ये सब पोषक तत्व हैं, और जल के माध्यम से ये पोषक तत्व पौधों तक, पेड़ों तक पहुंचते हैं, और फिर 4 तरह के खाद्य पदार्थ निकलते हैं। चव्य, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती है। चव्य चबाने वाले, लेह चाटने वाले, चूस से मतलब चूसने वाले, यहाँ पर है निगलने वाले, निगलने वाले नहीं, चूसने वाले, और पेय पीने वाले। इसलिए हम लोग सुबह जो रोज प्रतिदिन गाते हैं गुरुअष्टकम में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। गुरुदेव भगवत भक्तों को जब देखते हैं कि वो 4 प्रकार के प्रसाद पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रसाद पात्र यहाँ पर बता रखे हैं, ये 4 तरह के प्रसाद। तो इस तरह से हर वस्तु के अंदर पोषण ऐसे भगवान प्राप्त कराते हैं, और जब यज्ञ इत्यादि के माध्यम से भक्त भगवान के प्रसन्न करते हैं, प्रकृति और ज्यादा प्रसन्नता से सारे वस्तुएं देने के लिए तैयार हो जाती है। इति चाधोक्षजेशस्य प्रथोस्तु परमोदयन् असूयन् भगवान इंद्र प्रतिघातम अचीकरात्। मीनू माता जी। अनम्यूट किया है माता जी? राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोयक्ष कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से ना सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तो यहाँ एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ होते जा रहे थे, और महाराज पृथु का ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा था, सबकी प्रसन्नता बढ़ रही थी, भगवान की कृपा बढ़ रही थी, प्रकृति भी सब दे रही थी। और यहाँ जितनी बढ़ोतरी हो रही थी, वहां राजा इंद्र का गुस्सा बढ़ रहा था, उनका असंतोष बढ़ रहा था, उनकी ईर्ष्या बढ़ रही थी। और उसी के चलते इंद्र ने ये निश्चय किया कि हमको ये यज्ञ में व्यवधान डालना चाहिए। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में अधोषज भगवान इंद्र तथा प्रथो शब्दों से 3 पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। महाराज प्रथु भगवान श्री विष्णु के अवतार है, फिर भी वे भगवान श्री विष्णु के महान भक्त हैं। श्री विष्णु के शक्ति संचालित अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा ही थे, अतः उन्हें श्री भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान द्वारा शक्ति संचारित और उनका शक्तियावेश अवतार क्यों न हो, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलना नहीं चाहिए। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार, या यूं कहें कि धूर्त कपटी है, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी एक सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के चारों दोष विद्यमान हैं। इस श्लोक में राजा इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः श्री भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। वह भगवान होकर श्री भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल है कि कल्मश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। वे अधोषज के महान भक्त थे। अधोषज शब्द श्री भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे हैं, किंतु श्री भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष श्री भगवान का साक्षात दर्शन करता है, यद्यपि भगवान हमारे इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे है। तो यहाँ पर बता रहे हैं इंद्र को भगवान शब्द बोला है, एक तो कारण है कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं, भगवत कृपा से इतनी शक्तियां हैं, उनको ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए थी। वो तो देवताओं के राजा हैं। पृथु महाराज हो सकता है भूमंडल पे राज्य कर रहे हैं, लेकिन इंद्र तो स्वर्ग पे राज्य कर रहा है, तो ईर्ष्या की बात ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ईर्ष्या कर रहा है। और दूसरा एक व्यंग्यात्मक अर्थ भी हो सकता है कि मानो मैत्रेय मुनि इंद्र को चिढ़ा रहे हो कि अपने आप को बड़ा भगवान समझता है, कि भगवान से ही पंगा लेने के लिए आ गए, कि भगवान से ही अभी ईर्ष्या करने लगे। तो उस तरह से
इंद्र ईर्ष्यावश व्यवधान डालने के लिए तैयार हो गया। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए थे। ये 100वें यज्ञ की कहानी है। चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुः पतिम वैन्ये यज्ञ पशुम स्पर्धन अपोवाहातिरोहितः। श्याम गोविंद प्रभु जी। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। हरि व्यवधान डालने के लिए यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्पर्धान। स्पर्धा करने के लिए, पृथु महाराज के काम को रोकने के लिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध है, अश्व की जरूरत, अश्व की उपस्थिति में ये यज्ञ होता है, वही अश्व को, घोड़े को चुरा लिया। ये ईर्ष्या का फल है। अच्छे भले स्वर्ग में बैठा है, उसका काम कोई नहीं रोक रहा है, फिर भी यहाँ पर आके पृथु महाराज की यज्ञ में व्यवधान डाल रहे हैं। ये भौतिक संसार के हमारे गुण हैं। ये राजा इंद्र का गुण नहीं है, ये हमारे गुण हैं जो हम राजा इंद्र के माध्यम से देख रहे हैं। भागवत हमें दर्पण दिखा रही है कि देखो ये हमारे अनर्थ है। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। राजा इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है क्योंकि उसने 100 अश्व में यज्ञ संपन्न किए थे। किंतु यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र आ जाता था। इंद्र को ईर्ष्या हुई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। हरे कृष्ण। ये हमने कई बार प्रभुपाद से सुना है कि जो यज्ञ में बलि इत्यादि होती थी तो वो वैदिक मंत्रों से पशु को पुनर्जीवन मिलता था उसी समय, और उसी से निश्चित होता था कि यज्ञ की पवित्रता कितनी है। इसीलिए कलयुग में ये बलि निषेध है। अश्वमेध, गोमेध, ये सब यज्ञ ये निषेध हैं मुख्यतः कलयुग में। तमत्रेर्भगवानिक्षत त्वरामणं विहाय सा अमुक्तम इव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रमा। वीर प्रसाद प्रभु। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आंतरिक मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। और जिस प्रकार रावण एक साधु का भेष बना करके आए सीता का हरण करने के लिए, उसी तरह यहाँ पर इंद्र ने भी साधु का वेश बनाया घोड़ा चोरी करके ले जाने के लिए। ये बहुत बड़ा पाखंड है कि बाहर से दिखावा किया जाए कि व्यक्ति साधु है लेकिन अंदर से भक्त ना हो। इसलिए हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। बाहर से तो भक्त बन गए, हम तिलक लगाना सीख गए, धोती कुर्ता पहनना सीख गए, काम अभी भी कर्मियों जैसे हैं। हाँ, ईर्ष्या है, अनर्थ है, तो हमको अपनी अनर्थों से प्रयास करना है लड़ने का, कि हमें अच्छा सच्चा भक्त बनना है। केवल महान भक्त बनने का ढोंग नहीं करना है, वास्तव में महान भक्त बनना है। तो उस प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए, या इंद्र जैसा पाखंड नहीं करना है। तात्पर्य मंजू माता जी। इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड शब्द का उच्चारण कभी कभी पाखंड भी किया जाता है। ये दोनों शब्द ऐसे छद्म व्यक्ति को सूचित करते हैं जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु वास्तव में पापी होता है। इंद्र ने दूसरों को धोखा देने हेतु केसरिया गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश को अनेक भूतों द्वारा दुष्प्रयोग
किया गया, जिन्होंने अपने आप को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसे कि हमने बारंबार कहा, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह समझा जा सकता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है, इसीलिए अमुक्तम इव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मानो वह मुक्त हो। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया वस्त्र केसरिया बना यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी या मुक्त पुरुष है। ये केसरिया वस्त्र का मतलब क्या है? केसरिया रंग का मतलब होता है अग्नि। अग्नि का रंग होता है भगवा केसरिया। जिसने अपनी सांसारिक इच्छाओं को अग्नि में दहन कर दिया है, वो केसरिया वस्त्र पहनने के लायक है। हर कोई व्यक्ति केसरिया वस्त्र पहन करके महान नहीं बन जाता है। तो उस तरह यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल भक्त का चोला पहनने से हम भक्त बन जाएंगे। नहीं, ये पाखंड है, ये धोखा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भक्त भी नहीं बनेंगे, भक्त का चोला भी नहीं पहनेंगे। नहीं, तो बनना है, भक्त का चोला पहनना है तो भक्त भी बनना है। और इस तरह हमारा आचरण होना चाहिए कि वास्तव में हृदय से भगवान की भक्ति हमारे हृदय में हो। उस तरह हमारे चरित्र में जो शिक्षाएं हो वो भी चरित्र में हो। ऐसे भक्त हमको बनना है, पाखंडी नहीं बनना है। आशा माता जी आगे पढ़िए। भगवत गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरंजनम चाक्रिय। जो पुरुष कर्म फल से आसक्त रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। दूसरे शब्दों में, जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, वही सन्यासी तथा योगी है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं। यह ठग विद्या राजा इंद्र द्वारा मूर्खता से चालू की गई। किसी किसी युग में ऐसी ठग विद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में वह इतनी प्रबल नहीं होती। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहे। जैसा कि भगवान चैतन्य द्वारा कहा गया है, सन्यासी अल्प शीघ्र सर्व लोके गाय। सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 12.51। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर ना हो, उसे संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में संन्यास ने ना धारण करना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल है। केवल सामान्य तथा आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को ही संन्यास धारण करना चाहिए। जीविकोपार्जन या अन्य भौतिक उद्देश्य से इस आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष निर्देश प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये तात्पर्य है कि किस प्रकार वास्तविक सन्यासी कौन है, जो अपने कर्म फल की आकांक्षा को त्याग दे। वह सन्यासी भगवान के लिए कार्य करे, सारी इच्छाएं भगवान के लिए, ये सन्यासी। और ऐसे सन्यासी का समाज में सम्मान होता है, ना कि केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से सन्यासी। या फिर हमारे इस्कॉन में तो हम सब धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं। इसके मात्र से केवल भक्त नहीं बनते हैं, ये आचरण में भी शिक्षाएं होनी चाहिए। इंद्र ने जो जो वेश धारण किए अलग अलग सन्यासियों के, वो अब संप्रदाय शुरू हो गए। ये वहीं से पहला ढोंगी इंद्र ही थे, वहां से ये सब ढोंगी बाबाओं की टोली शुरू हुई। बाद में रावण ने भी त्रेता युग में वही हथकंडा अपनाया। तो इस तरह से ये समाज में ढोंगी साधुओं के चरित्र, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं, वास्तव में सन्यासी को एकदम निष्कलंक होना चाहिए। जैसे मानो सफेद धोती हो, उस सफेद धोती में थोड़ा सा दाग होगा, सब लोग को दिखेगा। लेकिन आप लुंगी पहनेंगे, लुंगी में कितने ही दाग होंगे, किसी को दिखेंगे नहीं। तो जो संसारी लोग हैं वो लुंगी के समान है, उनके अंदर 100 अवगुण हो, इतने प्रकाशमान नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सन्यास ग्रहण किए हैं या भक्त हैं,
उनके चरित्र को एकदम बेदाग लोग अपेक्षा करते हैं, उस तरह उनको जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्र एक ढोंगी सन्यासी बनकर के घोड़ा लेकर के गया। अत्रि मुनि ने उनको देखा है। अत्रि मुनि महाराज पृथु के पास जाकर के वो सूचना दिए। आगे कल पढ़ेंगे। कल छुट्टी है, कल सबसे निवेदन है आप लोग मंदिर में आइए मंगला आरती के लिए। कल भागवत प्रवेश नहीं करेंगे, मंदिर में सब लोग मंगला आरती में आइए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कल क्या प्रश्न? है प्रभु? जिस संडे है, कई भक्त लोग संडे को मंदिर आने के लिए चाहते हैं, इसके लिए। यस, जय श्री मधुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि हम जैसे संकीर्तन करते हैं, यज्ञ कोई करता है तो पृथ्वी से जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो देते हैं पेड़ पौधों को सारे। तो प्रभु जी, पेड़ पौधे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, सब में तो आत्मा ही है प्रभु जी। क्योंकि हम लोग जैसे गेहूं को भी पैक करके रखते हैं, अनाज को पैक करके रखते हैं, तो ऑक्सीजन के अभाव में वहां भी जीव आत्माएं आ जाती है, उसमें भी गुण आ जाते हैं प्रभु जी। तो हम सब जीव आत्माओं का ही मतलब हम लोग खा रहे हैं क्या? मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी। इसमें दो बातें हैं। जितना भी अनाज हम प्राप्त करते हैं, वो अनाज जब पक जाता है तो पेड़ मर जाता है। ये जिनको कृषि मालूम है वो लोग जानते हैं। जब हरे पेड़ से कोई अनाज नहीं चुना जाता है। जितना भी अनाज है, गेहूं हो, मकई हो, सोयाबीन हो, चावल हो, जब अनाज पक जाता है पेड़ अपने आप मर जाता है। तो वो अनाज हम लोग लेकर के घर में आते हैं। वो गेहूं के अनाज को हम जब लाते हैं जब पेड़ अपने आप मर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, फल फूल भी जो हम लोग लेते हैं तो पेड़ को काट के नहीं लेते हैं, पेड़ से फल फूल इत्यादि लेते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई शाक इत्यादि खाता है तो जड़ से उखाड़ने का निषेध है, जड़ से उखाड़ने का निषेध है। तो ये सारी बातें ये सूचना करती है कि इतना संयम व्यक्ति को रखना चाहिए कि पेड़ पौधों से भी जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो उनको कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। ये संयम रखना चाहिए। जो आप गेहूं घर में लेकर के आए, वो तो अनाज पक करके अपना वो शरीर छोड़ दिया, अभी वो अनाज आप घर में लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 वस्तुएं स्वीकार करने के लिए कहा है। तो भगवान इन वस्तुओं का आज्ञा क्यों दिए हैं? क्योंकि इनमें चेतना न्यूनतम है, न्यूनतम चेतना है। लेकिन इसके बाद जानवरों की चेतना उनसे उत्कृष्ट है। उनको जिस स्तर का कष्ट होता है, पेड़ पौधों को उस स्तर का कष्ट नहीं होता है। तो ये भी बात हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने हमको ये 4 वस्तुएं खाने के लिए अगर आज्ञा दी है, उसके पीछे ये सब कारण है। प्रभु जी, जैसे मैंने कहीं सुना था कि पेड़ पौधे भी जैसे हम लोग उनको कष्ट पहुंचाते हैं तो उनको भी तकलीफ तो होती है, वो भी चिल्लाते हैं। लेकिन हमारा सुनने का इतना हाई कैपेसिटी नहीं, क्योंकि बहुत मतलब उनकी इसलिए मैं जो शुरू में आपको बताया कि हम लोग पेड़ पौधे, आप कितना पेड़ काटे हैं अपने जीवन में? कितना पेड़ काटे? नहीं काटे प्रभु जी, एक भी नहीं काटा है। हम जो अनाज खाते हैं वो अनाज पकने के बाद अपने आप, जब तक वो पेड़ पकेगा नहीं, आपको अनाज मिलेगा ही नहीं। क्या हरे हरे गेहूं के पौधे से आपको अनाज मिलता है? नहीं जब मिलता ना पक के प्रभु जी। सुनहरा हो जाता है तब आपको अनाज मिलता है। तो पेड़ अपने आप मर गया है उस समय। तो हम लोग उस अनाज को ग्रहण करते हैं। और अगर कोई शाक सब्जी हम लोग लेते भी हैं तो उनकी चेतना का स्तर बहुत न्यूनतम होता है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि खाने के लिए तो एक व्यक्ति का अपना पुत्र भी है, तो क्या अपने पुत्र को काट के खा लेगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर और एक पेड़ की चेतना के स्तर में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात, भगवान जब इन 4 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आदेश दिए, अगर भगवान कोई और वस्तु का आदेश देते तो हम बोल लेते थे। लेकिन भगवान ने बोला है नहीं, कम से कम घाटा करो, कम से कम। जीना तो है, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचा सके, उस तरह जीवन जीना चाहिए। ठीक है? जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो मेरा आप कैमरा बंद कर देते हो। हाँ,
एक मेरा मिनट। कैमरा आप बंद कर देते तो क्या हो जाता होगा। एक्चुअली क्या आपकी आवाज उस समय कट रही थी, तो इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। कैमरा ये किया था जिससे आपकी आवाज कटे ना पड़ते समय। यस, बोलिए। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंद्र भक्ति करके इंद्र के पद पे आसन होता है, उसके बाद वो भगवान से ही क्यों पंगा लेता रहता है सब देखे। इसमें दो दो शिक्षाएं हैं। एक तो देखिए, इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इंद्र यस जिस पद पर है भगवत भक्त ही है, तो हमें शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाएं हैं। जैसे अर्जुन मोहित हो रहा है, अर्जुन भगवत गीता की शुरुआत में मोहित हो रहा है, हमको शिक्षा मिल रही है। भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, हमें शिक्षा मिल रही है, तो हमें शिक्षा देने के लिए। और दूसरा, इंद्र के उदाहरण से हमको ये भी सीखना चाहिए कि चाहे हम कितने बड़े भक्त बन के इतने बड़े पदाधिकारी बन जाए, फिर भी माया हमको पकड़ सकती है। तो ये दोनों बातें हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंद्र बनने के बाद माया नहीं पकड़ेगी, नहीं, माया एकदम जब तक गोलोक वृंदावन में व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तब तक माया पकड़ सकती है। तो ये सारी शिक्षाएं इंद्र के माध्यम से हमको मिलती है। यानी ये समझ सकते हैं इंद्र यानी अपना एक रोल कर रहा है इस तरह का, हमें शिक्षा देने के लिए। हाँ हाँ, हमें तो शिक्षा मिल ही रही है उस तरह। जितने भी पात्र भागवत में हैं, चाहे अजामिल हो चाहे धृतराष्ट्र हो, ये सब के माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से उनके अंदर वो भावना नहीं है, भगवान के ड्रामा के पार्ट हैं वो, लेकिन यस, हमें शिक्षा मिल रही थैंक यू वेरी मच। है। अनीता साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, ये श्लोक 9 में जो आप ये बता रहे थे ना, चर चबाने वाले ले, और ये कि ये थोड़ा गलत हो गया है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी। नहीं, इसमें इंग्लिश किताब में सही लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन में गलत हो गया है। हाँ हिंदी तो प्रभु जी हिंदी में बताएंगे, चर मतलब इसमें तो चबाए जाने वाला लिखा है, हाँ, आप शायद निगलने वाले बता। ना, चर्व मतलब चबाने वाला सही लिखा है। लेह जी मतलब चाटने वाला, जैसे हम शहद चाटते हैं इत्यादि, वो सही लिखा है। जी चूस चूस्य में लिखा है निगलने वाला, लेकिन चूस्य का मतलब होता है चूसने वाला। जैसे हम चूसने। कोई फली चूसते हैं, गन्ना चूसते हैं इत्यादि। जी और फिर पेय मतलब पीने वाले, जैसे जल दूध इत्यादि। जी जी, ठीक। थैंक यू प्रभु। कृपालु केशवी माता जी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। यस माता जी। Yes, sir. I am just asking you about the exam. This is actually we are doing. This is a course, Prabhu. No, this is not like Bhakti Shastri, don't worry. Yeah. This Just exam. I want to participate for the exam on Monday. Just I want to try, but there is a handout. No, to work out questions and no. It's just quiz type. It will be easy. You can do it, no problem. But we have to do in the laptop. In phone also, no problem. They will In send you mobile a link. also. Yeah, you can do it mobile also, no problem. Okay, thank you so much. I'm just trying, Prabhu. I want to try. You gave so I'm many just exam following. in I am Bhakti. the only Mauritian that I am following. I asked my friends, other devotees, but they can't. Means it is in Hindi. They are, but I'm saying I understand Hindi. I can follow. No, you have given so many exam in Bhakti Shastri, so you know, online exam is easy. Yeah. No problem. Yeah. Thank you so much. बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये चीज पूछना था कि जैसे हम तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, तो रियल में ये बात तो सच है कि हम जब चेक करते हैं तो पाखंड की स्थिति में ही रहते हैं। तो कब क्या क्या बेसिक चीज हमें ध्यान रखना है जो कि उस वजह से हमें पहनना चाहिए? हरे कृष्ण। पहनना गलत नहीं है, तिलक लगाना गलत नहीं, वो तो लगाना ही है, लेकिन उस तरह आचरण भी हमको सीखना है। मुख्य बात है कि हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। मैं आज सुबह एक प्रवचन सुन रहा था, तो एक प्रभु जी बता रहे थे अपने प्रवचन में कि उनकी पत्नी उनको बहुत ज्यादा लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, और बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है इस्कॉन का, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट थी। और कई मतलब बहुत गंभीरता से वो बीमार थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये जाएंगी, कभी भी जा सकती हैं।
तो प्रभु जी को रात में आईसीयू में रुकना तो अलाउड नहीं था। वो रात में सामने ही मंदिर है, मीरा रोड मंदिर इस्कॉन का, वहां रुके। सुबह आए, तो सुबह वो अपेक्षा कर रहे थे कि अब तो शायद ऐसी खबर मिलेगी कि वो चली गई हैं और क्या करना है, काफी दुखी थे। लेकिन आकर के देखे कि वो एकदम ठीक हो गई हैं, उनकी सांस एकदम सही चल रही। तो बड़े प्रसन्न हो गए। डॉक्टर ने बोला कि ये तो चमत्कार ही है। तो उनका जब वेंटिलेटर हटा तो उन्होंने अपनी पत्नी से पहला प्रश्न पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हो कैसे हो, उन्होंने पहला प्रश्न अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ये बताओ, तुम तो एकदम बाउंड्री पे थी, जाने वाली थी, खत्म होने वाली थी, एकदम अंतिम समय था, किसका ध्यान आ रहा था तुमको? मेरा ध्यान आ रहा था, बच्चे का ध्यान आ रहा था, किसका ध्यान आ रहा था तुमको? और उनकी पत्नी बोलती है, मैं सच बताऊं, ना आपका ध्यान आ रहा था, ना बच्चे का ध्यान आ रहा था, मैं केवल कृष्ण का ध्यान कर रही थी। ये वास्तविक परीक्षा है। हम लोग उस तरह भक्ति कब करेंगे, ये हमें सोचना है। ये सब तिलक वगैरह तो हम लगा रहे हैं, ये लगाना भी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए, धोती कुर्ता भी पहनना ही है, भक्त बने हैं तो पूरा ही बनना है। लेकिन मुख्य बात है अंदर से हम कितने भक्त बने हैं। जब अंतिम हमारा क्षण आएगा, मृत्यु का क्षण आएगा, क्या हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे? ये हमको अपने आप को पूछना है। दैट इज द रियल टेस्ट। तो इस तरह हमारी चेतना अंदर से कृष्णमय हो, प्रतिदिन हमको ये प्रयास करना है। उसमें श्रवण के माध्यम से, हरि नाम का आश्रय लेने के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो, हमारा आश्रय, हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ती रहे, ये हमको सोचना है। जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। अंशु भारद्वाज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न जी, ये आपका नाम अंशु है? हाँ जी। ओके, यस, बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, बहुत कठिनाई से, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम चल पाए, प्रयास ही करते हैं, पर जो भौतिक जगत में हमारा मतलब होता है, व्यवहार होता है, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उनके जैसे बिहेव करें, जैसे भौतिकवादी विचारधारा के हिसाब से हमें वैसे एक्ट करना चाहिए कि हम उनके हिसाब से वार्तालाप करें। हमें डिस्कस करना है कि हम कृष्ण के बारे में बात करना चाहते हैं, मगर हर समय तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज के लिए, और एक्सपेक्टेशन होती है कि भौतिकवादी बात की जाए। अब कई टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि यक्ष क्या होते हैं, या ये उनसे क्या बेनिफिट है, मतलब दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे उन्हें बोलूं कि इट्स नथिंग अबाउट बेनिफिट, हम मनुष्य हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए, दैट्स इट। पर वही है कि हाँ, उस वजह से सभी पीछे पीछे हटते जा रहे हैं, मतलब ज्यादा इसीलिए मेरे साथ कोई भी फोकस हम नहीं है। लोगों को हम लोगों को प्रभुपाद की जो छोटी छोटी पुस्तक हैं वो पढ़ना चाहिए। जो एकदम प्रभुपाद की नई नई छोटी छोटी पुस्तक हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, गीता सार, योग की पूर्णता, ये सब पुस्तक पढ़ना है। हरे कृष्ण चुनौती, ये सब पुस्तक पढ़ना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें प्रभुपाद ने जिस तरह कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत किया है, हम नए से नए व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के विषय में बड़े सिस्टमेटिकली बता सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, देखिए, श्रद्धा का स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक व्यक्ति शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये हमने पहले भी चर्चा की है। व्यक्ति की सुकृति उस स्थान तक पहुंचनी चाहिए। तो जैसे हमको व्यवहार में रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है, वो सब मजबूरी गृहस्थों की है, तो ठीक है, ये जो स्थान पे जाना है वहां तो जाना ही है। लेकिन साथ में आप उनको कुछ प्रसाद दे सकते, उनको बोलिए मत ये प्रसाद है, कुछ अच्छा सा खाद्य पदार्थ देंगे तो हर व्यक्ति तो लेता ही है, खाता ही है, लेकिन वो प्रसाद के माध्यम से उनकी सुकृति का वर्धन होगा। धीरे 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 उनकी जब सुकृति बढ़ेगी, चाहे प्रसाद के माध्यम से हो, भगवान को अर्पित फूल उनको दे सकते हैं, इस तरह कोई कोई वस्तुएं दे सकते हैं। जब सुकृति बढ़ेगी तो जब शास्त्र की बात आप बताएंगे तो उनको स्वीकार करने में भी आसानी हो। और उसको बताने का भी सिस्टम मैंने चर्चा की। आप प्रभुपाद की एकदम छोटी छोटी बुक्स पढ़ी, उसमें जिस तरह प्रभुपाद अपनी फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। लोगों को समझ में आता है कि हाँ, क्यों जरूरी है कृष्ण भक्ति को करना। और फिर अंततः हमारी डीलिंग्स धीरे धीरे कम भी होंगी ही।
हो सकता है अभी हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको हर जगह जाना पड़ रहा है, तो यथाउचित थोड़े समय के लिए जा करके हम वापस आ सकते हैं, ये भी करना चाहिए। भक्त लोगों को ज्यादा समय इन सब वस्तुओं में वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। प्रचार के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, हमको जरूरी नहीं है जो लोग के अंदर श्रद्धा नहीं उनको पकड़ पकड़ के हम भक्त बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में भी हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमारे यहाँ मंदिर में प्रभु जी लोग कुछ सैफरॉन पहनते हैं, कुछ व्हाइट पहनते हैं, कुछ लोग पीला भी देखा हुआ है। तो प्रभु जी थोड़ा सा अर्थ समझना था, काफी दिन से सोच रहे थे हम तो। देखिए, जब मंदिर में कोई भक्त आते हैं, नए नए भक्त बनते हैं, तो सभी लोग सफेद पहनते हैं। फिर उनमें से कुछ भक्त ऐसा निश्चय करते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मचारी मतलब होता है ट्रेनिंग। जैसे गुरुकुल में गुरु के पास ब्रह्मचारी रहते थे पहले जमाने में, तो गुरु के आश्रय में कम से कम 20 साल रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। 5 वर्ष की आयु में जाते थे, 25 वर्ष तक रहते थे, और 25 वर्ष के बाद उनको ये विकल्प दिया जाता था कि आप गृहस्थ भी बन सकते हैं, आप ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं पूरा जीवन। तो उनमें से कुछ लोग जो गृहस्थ बनते थे वो लोग फिर शादी करते थे और फिर अपने घर वापस आ जाते थे, और जो लोग हमेशा सन्यासी रहना चाहते थे वो लोग सन्यास व्रत ग्रहण कर लेते थे। ये 2 तरह के उदाहरण हैं। जैसे चतुष कुमार, ये आजीवन ब्रह्मचारी, नारद मुनि आजीवन ब्रह्मचारी रहे। फिर कुछ गृहस्थ संत हैं जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि। अब यहाँ पर हमारे मंदिर में भी वही सिस्टम है। जब भक्त लोग आते हैं सभी लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन फिर कुछ भक्तों के मन में ऐसी भावना आती है कि हम गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो लोग फिर नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको एनडीटीपी बोलते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं। वो ट्रेनिंग टाइम, वो पीली ड्रेस पहन करके 1 साल उनको आश्रम में रहने का अनुभव मिलता है कि आश्रम कैसा होता है। वो 1 साल के बाद फिर उनको निर्णय लेना होता है कि वो आश्रम में ही रहेंगे कि वो बाहर जाके फिर शादी वगैरह करेंगे। तो उसके बाद जो लोग जाना चाहते चले जाते हैं। फिर जो रुकने का विकल्प लेते हैं उनको फिर सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं कि अभी आप आश्रम में रहना चाहते हो लेकिन आप सफेद में रहो। जब तक उनकी निष्ठा परिपक्व होती है तब तक उनको सफेद में ही रखा जाता है। फिर जब उनकी निष्ठा ऐसी दिखती है कि हाँ नहीं, ये तो आश्रम में ही रहना चाहते हैं लंबे समय तक, तो फिर उनको भगवा वस्त्र दिया जाता है। फिर वो ब्रह्मचारी व्रत को पालन करते हैं। ब्रह्मचारी दोनों ही हैं, सफेद में भी जो ब्रह्मचारी हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अभी तक उनको सैफरन इसलिए नहीं दिया कि अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है कि हाँ भाई ये परिपक्व है कि नहीं। फिर जो ब्रह्मचारी परिपक्व लगते हैं उनको सैफरन या भगवा वस्त्र दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो विवाह नहीं कर सकते, वो भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम वर्णाश्रम में अलाउड है। तो अगर बाद में 5 साल 10 साल बाद उनको लगेगा कि हमको विवाह करना है तो वो फिर गुरु की आज्ञा से विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सन्यास लेता है तो सन्यास के बाद विवाह नहीं होता है। जैसे भक्ति प्रेम महाराज हमारे सन्यासी है, अभी कुछ दिन पहले भक्ति रसामृत महाराज आए थे, वो सन्यासी है। तो सन्यास आश्रम जो ग्रहण करते हैं फिर वो कभी विवाह नहीं करते। जैसे नित्यानंद त्रिवेशी भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे, वो सन्यासी। तो ये पार्थक्यता है, सफेद, पीला, ब्रह्मचारी, सन्यासी। जी ठीक है प्रभु। भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा कोर्स से संबंधित नहीं, एक टेक्निकल क्वेश्चन है प्रभु जी। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आता कि जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो नहीं खुलते हैं, तो उसके लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, आप एक बार आयुष प्रभु से बात कीजिए। हाँ, आयुष प्रभु का नंबर है? हाँ 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 है ना। आप आयुष प्रभु से एक बार बात कीजिए, वो टेक्निकल जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करेंगे। ठीक ठीक ठीक। गीता इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे हमने यहाँ इंद्र का एनवियस नेचर देखा और वो उसके एक्शंस में मैनिफेस्ट भी हो रहा है, तो जैसे हाउ टू डील विद एनवियस डिवोटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ जैसे सीनियर, इक्वल्स एंड जूनियर। तो अगर आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है
तो आपको केवल उसको प्रेम देना है। अगर आप प्रेम देने में सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप उससे सेफ डिस्टेंस रख सकते हैं, थोड़ी दूरी रख सकते हैं। ये दोनों ही प्रेम के लक्षण हैं। मान लीजिए आप अगर किसी को इतना प्रेम दें कि वो अपनी ईर्ष्या भूल जाए, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं करने में सामर्थ्य है तो उससे दूर रहने में क्या होगा, वो आपसे दूर यदि रहेगा तो कम से कम आपको कम देखेगा, तो कम ईर्ष्या होगी, ये भी उसकी भलाई के लिए। तो अगर कोई ज्यादा ईर्ष्या करता है तो फिर उससे थोड़ा दूर रहा जा सकता है। अब ये केस टू केस डिपेंडेंट है, तो भक्तों से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दो भक्त साथ में ही सेवा करते हैं, वो दूर भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनको प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे एक दूसरे के गुण देखें, धीरे धीरे एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे की सेवा करें और ईर्ष्या को जय करें। हम भक्ति में आए हैं ये सब अनर्थों से बचने के लिए। तो अगर इस तरह कुछ भक्त हमसे ईर्ष्या करते हैं तो सबसे बेस्ट तो है अपनी कृष्ण भक्ति के बल पर, अपने प्रेम के बल पर उस पर विजय प्राप्त करें। नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए वी कैन कीप सेफ डिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि मैंने आपके लेक्चर में 2-3 दिन पहले सुन रही थी आपका लेक्चर, उसमें आपने बताया था कि विदुरानी जो भगवान की सेवा करते हैं उनको केले का भोग लगाते हैं तो छिलका देते हैं, और दुर्योधन जो है वो बहुत सारे भोग अर्पण करते फिर भी भगवान ग्रहण नहीं करते। तो ये क्रियाओं की बात मेरा उस रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम भी अभी साधक है तो हमारे ऑलमोस्ट क्रियाएं तो अच्छी दिखती है, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि हम तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, तो दिखने में तो सभी मतलब अच्छा लगता है, लेकिन हमारा भाव क्या है, कब चेंज हो जाए ये हमें ही समझ में नहीं आता है। तो हम अपने आप को कैसे मतलब उस या गलत भाव से बचाएं? देखिए, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, वो भावग्राही हैं। वो विदुरानी के छिलके खा रहे हैं, उनके भाव को ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी ओर पर हम देखते हैं पूतना, उसका भाव क्या था, उसका भाव गलत था लेकिन क्रिया शुद्ध थी, माता के जैसे बन के गई। तो वहां भगवान उसकी बाह्य अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं, भाव को छोड़ देते हैं। विदुरानी के केस में बाह्य अवस्था को छोड़ के भाव को ग्रहण कर रहे हैं, और पूतना के केस में बाह्य अवस्था को ग्रहण कर रहे हैं, भाव को छोड़ रहे हैं। वहां श्रीधर स्वामी बोलते हैं, वेश धरण मात्रेण पूतना उद्धार। केवल वेश, माता का वेश बनाया है, उसी से उद्धार हो गया। तो भगवान तो सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अब प्रश्न है, क्या हम भगवान को टूटा फूटा अर्पित करेंगे कि भगवान को बेस्ट अर्पित करेंगे? तो हमको भगवान को अपनी चेतना शुद्ध अवस्था में अर्पित करनी है, हमको भगवान को शुद्ध भक्ति अर्पित करनी है। भगवान तो हमारी मिश्रित भक्ति भी लेने के लिए तैयार है, हमारे कर्म भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम भगवान को शुद्ध अवस्था में शुद्ध भक्ति को अर्पित करें। अब कैसे शुद्ध होना, ये प्रश्न है। तो ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए जो हमें शुद्ध मार्ग पर प्रोत्साहन करें। ये भक्तों का चुनाव बहुत आवश्यक है। मैं कई बार ये चीज बोलता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का संगति हम करें। भक्तों के समाज में भी हमको चुनाव करना चाहिए कि नहीं, ये भक्त के साथ मुझे अच्छा जप करने की प्रेरणा मिलती है, ये भक्त के साथ मुझे भागवत पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये भक्त के साथ मैं अनर्गल प्रजल्प नहीं करता हूँ, कृष्ण कथा चर्चा करता हूँ। इस तरह के भक्तों की संगति यदि होगी तो हमारी कृष्ण चेतना में शुद्धि होती जाएगी। और कहीं आप ऐसी संगति में पड़ गए जो दो लोग मिलके केवल भक्त निंदा ही करते हैं, जो दो लोग मिलके केवल खाने पीने की बातें ही करते हैं, जो दोनों ही प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ते, दोनों ही जब ठीक से नहीं करते, तो बस फिर बंटा ढार हो गया, फिर कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने से सतोवर, अपने से श्रेष्ठ लोगों से संगति करना चाहिए, जिससे भक्ति में और प्रेरणा प्राप्त हो। ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। जैसे कि अभी श्री संभाजी नगर में राधा निकुंज बिहारी जी का मंदिर निर्माणाधीन है, तो काफी सेवाएं है, और मैं पास में रहती हूँ तो कहाँ पर? रोज जाते कहाँ हैं। पर? संभाजी नगर, औरंगाबाद। औरंगाबाद, ओके। हाँ,
तो लेकिन एक मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अभी हाउस वाइफ होने के कारण कभी कभी भागवत क्लास को या नहीं जा पाती हूँ दिन में एक बार भी। तो एक 8 दिन से ऐसा हो रहा है प्रभु जी के रात को है ना पूरा मतलब मंदिर का, जैसे जगन्नाथ जी है वहां पे, गौर निताई है, तो वो दिखाई देते हैं, या ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं, या गोपाल फन स्कूल में मैं सेवा देती हूँ, चलाती हूँ, तो वो बच्चे या वो सब मतलब पूरा रात भर चलते रहता है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो काफी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि अरे मैं जा नहीं पाती हूँ या फिर ऐसा, तो खुद को काफी मतलब डिस्टर्ब सा रहती हूँ दिन भर, और उस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ भी होता है। तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जब आसक्ति राजसिक होगी तो इस तरह भावना आएगी। ये जो आप डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, अगर राजसिक आसक्ति होगी तो इस तरह भावना होगी, और सात्विक आसक्ति होगी तो संतोष होगा। तीव्रता, उत्सुकता और आसक्ति में अंतर है। जैसे मानो सेवा भाव के माध्यम से हम आसक्त हैं कि नहीं, मैं संडे स्कूल में सेवा करना है, मंदिर में सेवा करना है, अच्छी भावना से, तो क्या होगा, जब आपको इस तरह स्वप्न आएंगे ना, सुबह उठ के संतोष होगा, कह रहे देखो भगवान मुझे सेवा स्वप्न में भी दे रहे हैं, ये संतोष की बात है। और फिर जब मौका मिलेगा जाकर के आप सेवा कर पाएंगे। लेकिन असंतोष क्यों हो रहा है? कि कहीं ना कहीं राजसिक है। राजसिक मतलब कहीं ना कहीं वो जो भावना है, वो आसक्ति है, वो शुद्ध नहीं है। या तो उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की प्रत्याशा है, या फिर उसमें कोई और स्वार्थ कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है। तो हमको उसको ही पकड़ के शुद्ध करना है कि नहीं, मुझे सेवा करना है, मैं सेवक भाव से सेवा करूंगी। और अगर ये भावना रहेगी तो यद्यपि आप घर से ना भी जा पाएंगी तो आपको हृदय में तीव्रता रहेगी, लेकिन संतोष भी रहेगा। जैसे गोपियां कई बार भगवान के पास नहीं जा पाती थी, लेकिन घर में बैठ करके मानसिक चिंतन करती थी भगवान का, फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होती थी। तो उस तरह से हमको विचार करना है कि नहीं, मैं सेवा करूंगी। मैं मन में भगवान ये विचार दे रहे हैं, स्वप्न में विचार दे रहे हैं, ये तो कृपा है भगवान कि मुझे चिंतन भूत प्रेतों का नहीं हो रहा है, मुझे चिंतन अपने परिवारजनों का नहीं हो रहा है, मुझे चिंतन आपकी सेवा का हो रहा है। तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और जब ऐसी भावना रहेगी, जैसे जैसे मौका मिलेगा जाकर के आप सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मयूरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने लास्ट मंथ आपसे एक क्वेश्चन किया था, तो आपने मुझे यही डायरेक्शन दिया था कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने जो भी हम प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बट प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं फोकस करती हूँ चैंटिंग पे कि वो हो जाए, बट जैसे भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो जैसे भगवान कृष्ण को तो हमारी हर चीज पता है, अंतरात्मा वो जानते हैं कि भाई मेरा भक्त है, उसके साथ क्या हो रहा है या उसके साथ क्या होगा, वो तो हर चीज के बारे में जानते हैं। तो क्या, मेरा यही मेन प्रश्न है कि क्या हमें प्रार्थना करनी कंपलसरी है? क्या वो हमें नहीं जानते कि मेरा डिवोटी किस सिचुएशन में है, तो प्रार्थना करने के बाद ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? क्या हमें प्रार्थना करनी ही पड़ेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान के ऊपर हमारा आश्रय प्रगाढ़ होता है। करना तो भगवान को वही है जो हमारे लिए बेस्ट है, वो तो भगवान करेंगे ही, और भगवान सब कुछ जानते भी है। लेकिन जब हम जाकर के भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, ये हमारे आश्रय को प्रगाढ़ करता है। जैसे ब्रजवासी, इंद्र वर्षा कर रहा है, क्या ब्रजवासी भगवान को प्रार्थना नहीं करते तो भगवान गोवर्धन नहीं उठाते? तो भी उठाते। लेकिन जब ब्रजवासी भाग करके भगवान के सामने गए, वो एक आश्रय को महसूस कर पाए कि हाँ, हमारे हमारे प्रोटेक्टर, हमारे पालन करता भगवान है। तो उस तरह का विचार भक्त को आता है। ये तो एक बहाना है भगवान के साथ बात करने का। प्रार्थना क्या है? एक बहाना है भगवान के साथ बात करने का। तो उस तरह भक्त लोग उस अवसर को लेते हैं, भगवान के सामने जाकर के बोलते हैं, भगवान आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। अब वो तो करने ही वाले हैं उनकी जो इच्छा है, लेकिन भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं उस संबंध को और प्रगाढ़ कर लेते हैं।
उस आश्रय को और महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर कोई है, मैं किसी के आश्रय में हूँ। तो ये भावना भक्त लोग महसूस करते हैं, इसलिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रार्थनाओं से हमारी चेतना शुद्ध होती है। भगवान के लिए प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना हमारे लिए। ठीक है, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये जो बात हो रही थी, डिवोटीज बोल रहे थे कुछ एग्जाम वगैरह के बारे में, तो वो कोई ग्रुप और अलग है क्या? मुझे कोई इस तरह के मैसेजेस नहीं आते। आप प्लस भागवत प्रवेश ग्रुप में हैं आप? मैं जो ग्रुप में हूँ उसका नाम है श्रील प्रभुपाद एस बुक रीडिंग। हाँ, मैं आपको इसमें जोड़ रहा हूँ। ओके भागवत प्रवेश ग्रुप है, उस जी। ग्रुप में ये सारा इंफॉर्मेशन, मुझे लगा था आप उस ग्रुप में हैं। नहीं नहीं, क्योंकि एक दो बार आपने वो भी कहा ना कि मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, बट कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं शायद आप भूल गए। देखिए, मैंने ऐड कर लिया आपको, आप देखना। ओके ओके प्रभु जी, मैं चेक कर लेती हूँ। हरे कृष्ण। सोनम थैंक यू माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। सोनम गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। जैसे कि मेरा भी सब ड्रीम्स जो आते हैं, तो कभी कभी ऐसा डरावना सपने मुझे ज्यादातर ही आता है, और फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि क्या था। फिर कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं नींद में ही भगवान का नाम लेने लगती हूँ, या फिर प्रभुपाद जी का। तो फिर ये सब क्या है कि हमारा दूसरे जन्म का होता है, मतलब हाँ, ये जो पहले ये जन्म। जिनको जिनको डरावने सपने आते हैं, वास्तव में कर्म फल के कारण होते हैं। ये पूर्व पूर्व कर्म पापमय थे, इसके कारण से स्वप्न आ रहे हैं। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बताते हैं कि क्योंकि आप जप करने लगे हैं, इसलिए वो वस्तुएं आपके साथ प्राकृत रूप से नहीं हो रही हैं, स्वप्न रूप में आ रही हैं। तो ये भगवान का कंसेशन है कि ये सब दंड मिलना था वास्तव में, लेकिन वो दंड ना मिलके स्वप्न रूप में आ रहा है। अब इस स्वप्न से कैसे बचना चाहिए? पहली चीज, बाह्य रूप से शुद्ध रहना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ इस समस्या से ग्रसित हैं, उनको बुरे सपने आते हैं, आप लोग हाथ पैर मुंह धो करके सोइए, स्थान शुद्ध रखिए। हाथ पैर मुंह धोना है, पोंछना है, और जिस स्थान पे सोते हैं वो साफ रहना चाहिए। वो उस कमरे में झूठा, उस कमरे में गंदा सामान, बिना धुला सामान, ये सब नहीं रहना चाहिए। पहली चीज ये बाह्य शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? सोने के पहले भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, और भागवत पढ़ सकते हैं, और तकिए के पास या बिस्तर के पास भागवत रख के सोइए। भागवत की किताब को रख के सोइए। ये मेरा टेस्टेड, प्रमाणित, एकदम एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं तो अलग अलग जगह पे, स्थान पे भ्रमण करता हूँ, कई स्थान अशुद्ध भी होते हैं, तो कई जगह पर ऐसी स्थिति में कभी भी भागवत लेके जाता हूँ साथ में, और भागवत की पुस्तक बिस्तर के पास जो रखता हूँ, कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं। तो उस तरह आप बाह्य शुद्धि भी रखिए, आंतरिक शुद्धि भी रखिए। ठीक है। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। कभी जैसे हम बिस्तर में कुछ खा लेते हैं, छोटा मोटा नाश्ता ये सब, तो क्या बिस्तर भी जूठा हो जाता है ऐसा? ये तो हमारे बड़े बूढ़े समझाते ही है, बिस्तर में नहीं खाना चाहिए। हमारी भी बुरी आदत है, कभी कुछ आता है बिस्तर में खा लेते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। वास्तव में बिस्तर में खाने से बिस्तर अपवित्र होता है। आज का ही मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। आज मैं थोड़ा सा उठ करके, हमारा जो सोफा है उस पे मैं सोया, और सोफे पे मैं आधा घंटे के आसपास सोया। तो वो जो नींद थी वो बहुत अच्छी आई। तो मैं विचार कर रहा था कि देखो, हम बिस्तर में कभी कभी खा लेते हैं, इस कारण से बिस्तर अशुद्ध रहता है, और उस कारण से नींद ठीक से नहीं होती है। तो ये सब चीजें हमारी चेतना पर असर करते हैं। जितना शुद्धि से रहेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। मन सतोगुण का प्रोडक्ट है, तो अगर सतोगुण रहेगा तो मन शांत रहेगा। तो इसलिए साफ सुथरा रहना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए, जिससे ये सब गलत विचार कभी नहीं आए। गीता इंदुलेखा माता जी। कृष्णा प्रभु जी, जहाँ प्रेयर्स का आपने जैसे मेंशन किया, तो बेसिकली हमें भगवान से ऐसे प्रे करना चाहिए ना कि जैसे जैसे हम अपनी प्रॉब्लम ना चाहते हुए इस तरफ पर नहीं कि भगवान से ना बोले, तो प्रॉब्लम बताते हुए फिर उसके बाद कि जैसे भी जो इच्छा तुम्हारी, लाइक
some devotees say like this हाँ, and इस तरह से वही कि वही वही मैं बता रहा था कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब भक्त उनके सामने जा करके प्रार्थना करता है, ये भगवान ये समस्या है, लेकिन आपकी जो इच्छा है आप उस तरह कीजिए, तो अब भगवान तो करने ही वाले हैं जो उनकी इच्छा है। लेकिन जब भक्त बोलता है जाके, वो आश्रय प्राप्त करता है, उसको ये महसूस होता है हाँ मैंने भगवान को मेरी बात बता दी। तो ये भक्त के लिए है, भक्त की चेतना शुद्धि के लिए। ठीक है। प्रभु जी, कई बार हम क्या अपनी इस, जैसे हम डिवोटी है तो हम इस चीज को डिवोटी होने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है जैसे फीलिंग आती है हम मिस यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं अभी देती हूँ, जैसे मुझे घर लेना है तो मतलब मेरा डिजायर होता है मंदिर के पास में घर हो, तो मेरे मतलब ना चाहते भी मैं कई बार भगवान के सामने मंदिर में बोल देती हूँ, तो कहते नहीं नहीं तो आप जाएं, फिर ऐसे करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जैसे होता है ये मैं जल्दी सेवा कर। मिसयूज नहीं है, ये मिसयूज नहीं है। मान लीजिए आप भगवान से नहीं मांगेंगी तो उसके अन्यथा देगा कौन? वो तो भगवान ही देने वाले हैं। मान लीजिए आप कोई वस्तु भगवान से नहीं मांगती हैं, फिर भी आपको मिल गई, तो वो दी किसने? क्या भगवान भगवान के अलावा कोई देने वाला है? नहीं। वो तो भगवान ही देने वाले हैं। तो ये मिसयूज नहीं है, ये भक्तों का भगवान के ऊपर विश्वास है, और भगवान वही चीज देंगे जो भक्ति के अनुकूल हो, कम से कम भक्तों के लिए। तो इसलिए भक्तों को बिल्कुल बेधड़क, प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर का जब उद्घाटन था 1975 में, प्रभुपाद अपने इनॉग्रेशन प्रवचन में बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले अभी कृष्ण बलराम आ गए, मन खोल के अपनी इच्छाएं उनको बोलो, बिल्कुल उनके सामने खड़े होकर दिल खोल के मांगो, वो जो देना है दे देंगे। तो भक्त लोगों का आश्रय भगवान है, उनके अलावा और किधर जाएंगे? तो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थनाएं करने में कोई बुराई नहीं है। इधर उधर जहां जाके भगवान के पास जाना चाहिए, और भगवान जो सर्वज्ञ हैं वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, वो तो देंगे ही। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यमुना माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, जब आप बसंत प्रभु जी को बोल रहे थे वो माता जी और प्रभु जी के बारे में, तो मैं हर रोज सुनती हूँ प्रश्न उत्तर, और मुझे भी ये लगता है कभी कभी मैं प्रभु जी लेक्चर सुनती हूँ प्रभु जी के, गुरु महाराज के, आपके, तो बहुत भावुक होके सुनती हूँ और रोना आता है, मुझे बहुत रोना आता है। और जब मैं प्रशंसा करने जाती हूँ प्रभु जी तो कर नहीं सकती, तभी मुझे रोना आता है प्रभु जी। तो ये मेरा गर्व है या और कुछ? ये आपका सरल हृदय है। जिनका हृदय सरल होता है उनको इस तरह भावना आती। बस ये हृदय को इसी तरह सरल रखना, उसी तरह भगवान का आश्रय लेना। आप जिस तरह भक्ति कर रहे हो, मैं तो आपके घर में गया हूँ, आप सुबह रोज उठते हो, दोनों भगवान के मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती करते हो, दोनों जप करते हो साथ में। और आप लोग जो बाकी भक्तों को पता नहीं है, यमुना माता जी का पुत्र ब्रह्मचारी है फुल टाइम मंदिर में, वो अपने बेटे को भगवान की सेवा में भी दे दी, और रोज बिना नागा भागवत पढ़ती हैं, प्रभु जी पढ़ते हैं। तो इतने आदर्श भक्ति जो कर रहे हैं, उनका हृदय इतना सरल है, उन आपको और प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? तो उस तरह अगर प्रश्न नहीं भी पूछ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है मेरा। मैं जब गांव जाती हूँ, गांव में शादी या कोई कार्यक्रम होता है, अब पास वालों का ही होता है ना, हमारे घर में ही होता है, तो वहाँ मेरा माला अच्छे से नहीं हो पाती प्रभु जी, तो मुझे बहुत खेद होता है प्रभु जी। कभी कभी लगता है मैं गाँव ही ना आऊँ, सब छोड़ दूँ, लेकिन प्रभु जी जाना ही पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेशन है प्रभु जी। ये जितना जरूरी है उतना ही जाना चाहिए, जितना एकदम कम से कम हो उतना ही अच्छा है। और सबसे अच्छा होता है अगर जल्दी उठ के कर सकें, क्योंकि वो लोग तो लेट ही उठते हैं, सब लोग जो हम रिश्तेदार में जाते हैं वो लोग तो सब लेट उठते हैं। तो जल्दी उठ के अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं प्रभु जी, वो रात को बहुत देर तक जग के रखते हैं प्रभु जी, 11-1 ही बजता है प्रभु जी, तो रहना ही पड़ता है, नहीं तो पूरा बोलते हो ऐसे नींद आती है। आप उनको बोलना मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती है, इसलिए मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। कोई बहाने से जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हाँ, जी। प्रभु जी, हमें थोड़ा सा एक विशेष, अभी अभी स्वप्न की चर्चा हुई ना, तो हमको ये लगता है कि शास्त्रों में भी आता है कि स्वप्न में ऐसा हुआ, उन्होंने स्वप्न दिया, लेकिन प्रभु जी हमें तो कभी महसूस ही नहीं होता कि हमको कभी स्वप्न आते हैं।
तो ये कौन सी स्थिति है? आप बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा जी। जिनको स्वप्न नहीं है मतलब उनका मन शांत है। लेकिन इससे भी अच्छा है भगवान और गुरु के स्वप्न आना, ये उससे भी अच्छा है। तो बुरे स्वप्न आना नेगेटिव है, आपको स्वप्न नहीं आ रहा है ये 0 लेवल है, लेकिन उससे अच्छा है भगवान के और गुरु के स्वप्न आना। वो कब होंगे? जब हमारा श्रवण कीर्तन प्रगाढ़ होगा तो गुरु के और भगवान के स्वप्न आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अक्रूर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा समय चाहिए आपका पर्सनली, तो कल संडे को आप यदि उज्जैन में है तो। हाँ, मैं उज्जैन में ही हूँ, आप आ जाइए। है क्लास के बाद, संडे क्लास के बाद हम मिल सकते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की।